बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाक परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपके रोज़ी रिज़्क़ में बरकत और इजाफ़ा अता करे, जहाँ रहें खुश रहें। आज मैं जो रेसिपी आपसे शेयर करने लगी हूँ वो है मटन और करेले। आज मेरा इरादा करेलों में मटन का गोश्त डालने का था, तो आज मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना इसको भी इस्तेमाल में लाया जाए। तो आज मैं मटन और करेले बनाने लगी हूँ। उसके लिए मैंने 1 किलो ये मटन का गोश्त लिया है। साथ में मेरे ये 2 किलो मैंने करेले लिए हुए थे, उनको साफ़ करके धोकर अच्छे तरीके से काट के फिर ये मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो ये 2 किलो करेले हैं जो कि 1 किलो के बराबर रह गए हैं। 2 किलो करेले में मैंने 1 किलो मटन का गोश्त लिया है। साथ में जो मसाला जात हैं वो हैं 4 से 5 अदद मैंने प्याज लिए थे, उनको काट के रखा है। 3 अदद मैंने टमाटर लिए, वो भी काट लिए हैं। अदरक लहसुन लिया है। साथ में जो स्पाइसेस हैं, नमक हस्बे ज़रूरत, क्योंकि हमने नमक से करेलों को धोया था तो उसमें भी नमक होता है, तो इसलिए नमक बहुत कम डालिएगा। हो सके तो ना ही डालें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन गोश्त डालने लगे हैं तो इसलिए थोड़ा सा उसका फ्लेवर चेंज करने के लिए गोश्त में भी नमक का फ्लेवर आ जाए, तो इसलिए हमने थोड़ा सा नमक लिया है। 1 टेबल स्पून हमने सूख मिर्च पाउडर लिया है, हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसाला जात को अब गोश्त में डालकर मैं गलने के लिए रख दूँगी। कढ़ाई में मैंने अब गोश्त डाल दिया है। अब तमाम मसाला जात जो है वो भी शामिल कर दूंगी और पानी शामिल करके इतना पानी शामिल करूंगी कि मटन गल जाए। मटन का गोश्त जो है वो कुछ के जल्दी गल जाता है, तो इसमें पानी में इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी। तो इसलिए मैं इसमें पानी डाल के अब इसको पकने के लिए रख दूँगी। जी मैंने पानी शामिल कर दिया। अब इसको मैं ढक कर रख दूँगी ताकि ये हल्की आँच पे पकता रहे, और जब गोश्त गल जाएगा तो हम इसको भूनेंगे और फिर इसमें करेले भी शामिल करके भूनते रहेंगे। अब जब तक गोश्त नहीं गल जाता इसको हम ढक के रखेंगे, हल्की आंच पर इसको पकाते रहिए। ये देखिए जी, गोश्त हमारा अब कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखिए हड्डियों से भी अलग हो चुका है। अब हम इसको भूनेंगे। इसको भूनने का ही अमल जो है वो ज़्यादा है। इसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डालिए, क्योंकि करेले भी हमने फ्राई करके रखे हुए हैं तो उसमें भी ऑयल थोड़ा बहुत होता है। तो अब गोश्त में हम 1 कप के बराबर तकरीबन ऑयल डालेंगे और इसको खूब अच्छे तरीके से भूनेंगे। गोश्त को इतना भूनने के इसका ऑयल जो है वो अलग हो जाए और अच्छे तरीके से भुना होना चाहिए, ताकि गोश्त की जो हेक है वो भी ख़त्म हो जाए। ये देखें यहाँ पे हम गोश्त को भून रहे हैं। तमाम मसाला जात जो है इसमें जो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुके हैं, गल चुके हैं, और गोश्त भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा गोश्त भुन रहा है हमारा। और ये देखें ऑयल अलग हो चुका है। इसको खूब अच्छे तरीके से भूनिएगा, क्योंकि गोश्त भूनना ही सबसे ज़्यादा बेहतरीन काम होता है कि गोश्त में से हीक ना आए। तो गोश्त जितना अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही अच्छा टेस्ट देता है। जब गोश्त भुन जाएगा तो उसमें फिर हम करेले जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो शामिल कर देंगे। अब इस मौके पर हमने ये देखें कि ऑयल छोड़ चुका है गोश्त। अब इसमें हमने करेले शामिल कर दिए हैं। अब इनको भी खूब अच्छे तरीके से आपने भूनते रहना है। करेले और गोश्त का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। हम करेलों को दाल में भी बना सकते हैं, प्याज में भी बनाते हैं, गोश्त में भी बनाएं, चिकन में बनाएं। आपकी मर्ज़ी है कि आप किस चीज़ में बनाना चाहते हैं। तो मैंने आज मटन का गोश्त लिया था, तो मैंने कहा चलो इसमें बनाती हूँ। अब इसमें जो मैंने दूसरे खुश्क मसाला जात डालने हैं ऊपर से, वो है खुश्क मेथी है और ये गर्म मसाला है पिसा हुआ, जो कि मैंने आपको बनाना दिखाया था। और साथ ही हमने खटाई के लिए थोड़ी सी इमली भिगो कर रखी हुई है, वो डालेंगे ताकि ये खट्टे से करेले जो हैं वो बने। करेले खट्टे ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखें तकरीबन ये तमाम चीज़ें भुन चुकी हैं। अब इसमें हम इमली का पल्प जो हमने बना के रखा हुआ पानी थोड़ा सा वो शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे ताकि ये भी अच्छे तरीके से भुन जाए। तो इनको भी हमने अच्छे तरीके से भूनना है। अब देखें इसका पानी खुश्क करना चाहिए, क्योंकि पानी अगर खुश्क नहीं होगा तो ये मज़ा नहीं देंगे। तो ये साथ ही अब हम इसमें कसूरी मेथी आखिर में शामिल कर देंगे और गर्म मसाला शामिल करेंगे। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आखिर में ये मेथी और गर्म मसाला शामिल कर दें और उनको भी अच्छे तरीके से 5 मिनट तक जो है आप भूनते रहें, ताकि ये भी अपना फ्लेवर इसमें दे दें।
ये देखें माशाल्लाह से हर चीज़ जो है भुन चुकी है और इसी तरीके से आप इसको ट्राई करें। यकीनन आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और इसी तरीके से आप भी ये रेसिपी बनाइएगा। अगर आप उसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है और अगर उसमें थोड़ा सा भी फ़र्क आ जाए तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो ये देखें हमारा सालन बहुत बेहतरीन तैयार हुआ है। आप भी इसी तरीके से तैयार कीजिएगा। अब आइंदा आने वाली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।